बच्चों आ जाओ ये क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है, ए मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स गिवन है तो बोल रहा है कि ये प्रूफ करो, ये प्रूफ करो कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड का मैट्रिक्स है ये किसके इक्वल है? एक नल मैट्रिक्स के इक्वल है। ये ज़ीरो नहीं है, ये क्या है हमारा? ये ओ है, ज़ीरो नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता है कि लेफ्ट हैंड साइड में एक मैट्रिक्स हो और राइट हैंड साइड में एक रियल नंबर हो। मैट्रिक्स रियल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता है। तो ये क्या लिखा है? कैपिटल ओ। ओ किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? नल मैट्रिक्स को। तो बोल रहा है कि प्रूफ करो दिस मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू अ नल मैट्रिक्स। तो क्या करेंगे? सिंपल वही काम। अब जैसा मैंने बोला कि ए क्यूब है तो हमें ए क्यूब कैसे मिलेगा? पहले ए इंटू ए करेंगे तो ए स्क्वायर मिलेगा, फिर ए स्क्वायर को फिर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब मिलेगा। बट मैं मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट लिखूँगा। ठीक है, तो मैंने कई सारे क्वेश्चन में ऑलरेडी कर दिया मल्टीप्लाई। तो ए मैट्रिक्स क्या गिवन है? ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है 1 0 2 0 2 1 2 0 3। ठीक है, देन ये तो गिवन है हमारे पास और हमें प्रूफ क्या करना है? ये प्रूफ करना है कि दिस मैट्रिक्स इज अ नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो ए स्क्वायर पहले निकालते हैं। तो ए स्क्वायर क्या होगा? ए इंटू ए। ए इंटू ए का क्या मतलब हुआ? इस मैट्रिक्स को हमें दो बार मल्टीप्लाई करना होगा, तो दो बार कर देते मल्टीप्लाई। ये इसके बाद इसको दो बार मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस मैट्रिक्स को जब तुम दो बार मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? ए स्क्वायर का वैल्यू क्या मिलेगा वो बता रहा हूँ, करके देख लेना घर पे। ए स्क्वायर का वैल्यू मिलेगा 5 0 8 एंड 2 4 5 2 4 5 एंड 8 0 13। ये मिलेगा हमें ए स्क्वायर का वैल्यू। ठीक है, अब ए क्यूब कैसे निकालेंगे? ए क्यूब क्या होगा? ए स्क्वायर इंटू ए, ए स्क्वायर इंटू ए। तो ए स्क्वायर का वैल्यू तो अभी हमने ये निकाल लिया, तो ए स्क्वायर का वैल्यू यहाँ डालेंगे। ये हो गया हमारा ए स्क्वायर और ए किसके इक्वल होगा? ए, ये मैट्रिक्स दे रखा है, ये मैट्रिक्स क्या हमारा? ए के इक्वल है। तो यहाँ पे इंटू कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया। ये हमारा क्या हो गया? ये तो ए स्क्वायर आ गया और ये हो गया ए। तो अब इस दोनों मैट्रिसेस को ए स्क्वायर और ए को मल्टीप्लाई करोगे तो हमें क्या मिलेगा? ए क्यूब। अब मैं ए क्यूब का वैल्यू जो है ना डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप एक बार अपने घर पे कैलकुलेट कर लेना। ये क्या होगा? 21 0 34 और ये क्या होगा? 12 8 23 फिर 34 0 55। ये हमें ए क्यूब का वैल्यू मिल गया, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। ठीक है, ए क्यूब के बाद हमें क्या निकालना है? ए क्यूब के बाद हमें निकालना है -6 ए स्क्वायर, ये निकालना है ना। तो हमने क्या लिखा? -6 ए स्क्वायर, -6 ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -6। अब ए स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या है हमारे पास? ये है ए स्क्वायर, ये हमारे पास ए स्क्वायर है। तो ये हो गया हमारा -6 ए स्क्वायर। ये क्या हमारा? ये ए स्क्वायर है ना। ठीक है, ये हो जाएगा, ये हमारा ए स्क्वायर है। तो क्या हो गया? -6 ए स्क्वायर। अब -6 ए स्क्वायर का हमें वैल्यू नहीं चाहिए, तो इस पहले ये -6 को अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा? -6 को अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा? -30 फिर -6 इंटू 0 0 8 6 48 तो -48 फिर -12 फिर क्या होगा? -24 फिर क्या हो जाएगा? -30 फिर क्या हो जाएगा? -48 फिर क्या हो जाएगा? -6 इंटू 0 तो ये 0 क्या होगा? 78 -78। ठीक है, तो ये हमने इसको सेकंड इक्वेशन मान लिया। ठीक है, ये हमारा सेकंड इक्वेशन। थर्ड में क्या बोल रहा है? 7a। तो 7a 7 इंटू ए निकालते हैं। 7a मैट्रिक्स क्या होगा? 7a मैट्रिक्स कहाँ से लाएंगे? यहाँ से लाएंगे ए मैट्रिक्स। ये हो गया हमारा ए मैट्रिक्स।
ये हो गया 7a। तो 7a के लिए क्या करेंगे, ये हो गया 7a। तो ये क्या होगा, 7 अंदर जाएगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा 7 0 14 0 14 7 14 0 21। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन। अब कुछ नहीं करना है, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को ऐड कर देना है। तो अगर तुम ऐड करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या जनरेट होगा, a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a, ये लेफ्ट हैंड साइड में जनरेट होगा। राइट हैंड साइड में क्या होगा कि राइट हैंड साइड के तीनों मैट्रिसेस को हमें ऐड करना होगा। तो कोई बात नहीं है, करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो। अच्छा बच्चों, अभी ना एक 2i मैट्रिक्स भी बचा है, सॉरी ये मैट्रिक्स भी बचा है हमारे पास, इसको भी तो हमें अभी फाइंड आउट करना है ना। तो 2i के लिए एक इक्वेशन और बनेगा, 2i, एक 2i मैट्रिक्स भी तो बचा है। तो क्या होगा, 2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये किसके इक्वल होगा, 2 को अंदर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, ये 2 0 0 0 2 0 0 0 2। ये हो गया अब हमारा फोर्थ इक्वेशन। अब ऐड करेंगे तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 + 2 + 3 + 4। तो अगर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगा। तो क्या होगा, ये a क्यूब के बाद क्या है, -6a स्क्वायर प्लस 7a, a क्यूब -6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i। तो सबसे पहले a क्यूब का वैल्यू डालते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, a क्यूब का वैल्यू डालते हैं। a क्यूब क्या हमारे पास, ये है a क्यूब, ये a क्यूब मैट्रिक्स है। तो इसको यहाँ पे हमने a क्यूब, ये आ गया a क्यूब हमारा, ठीक है। उसके बाद क्या है, सेकेंड इक्वेशन में -6a स्क्वायर कहाँ पे है, ये है -6a स्क्वायर, इसको लेते हैं, ये हमारा -6a स्क्वायर ऐड करना है। तो ये हो गया हमारा -6a स्क्वायर, बीच में एडिशन है तो ये प्लस होगा। फिर क्या है, प्लस 7a मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, ये 7a मैट्रिक्स है। तो ये हो गया हमारा 7a मैट्रिक्स। ठीक है, सॉरी, ठीक है। बीच में यहाँ क्या होगा, प्लस होगा। उसके बाद क्या बच रहा है, 2i, तो 2i ये मैट्रिक्स है, ये 2i मैट्रिक्स है। चलो यहाँ पे लिखते प्लस 2i। अब इन सारे मैट्रिसेस को हमें ऐड करना है। तो ऐड कैसे करोगे, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करोगे। 21 -30 + 7 + 2, तभी तो ऐड होगा। तो देख लो, मैं करके बता रहा हूँ तुम्हें, देखो यहाँ पे 21 -30, देखो 7 + 2 9, 9 + 21 क्या हो जाएगा, 9 + 21 30, 30 - 30 0, तो ये आ गया 0। फिर क्या करोगे, फिर ये 0 + 0 + 0 + 0 मिलके क्या हो जाएगा 0। ऐसे ही करके देख लेना, ये भी आ जाएगा 0, ये भी आ जाएगा 0, ये भी आ जाएगा 0, सारे एलिमेंट क्या आ जाएंगे 0। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, एक नल मैट्रिक्स मिल जाएगा 3 ऑर्डर का। ये क्या मिलेगा, एक नल मैट्रिक्स 3 ऑर्डर का। तो हो गया हेंस प्रूफ। अब क्या लिखेंगे हम, हेंस प्रूफ। या मिल गया ना हमें फाइनली यही तो है, a³ -6a² + 7a
प्लस 2i, ये किसके इक्वल मिला? एक नल मैट्रिक्स के इक्वल मिला। तो ये क्या हो जाएगा? हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये बच्चों हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 में। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स ए गिवन है, ठीक है, और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर का। तो बोला है कि के का वैल्यू निकालो, स्मॉल के का वैल्यू निकालो सच डैट ये इक्वेशन गिवन है, एक मैट्रिक्स इक्वेशन गिवन है, और क्या बोल रहा है कि स्मॉल के इसका वैल्यू निकालो, इसका वैल्यू बताओ क्या होगा। तो कोई बात नहीं, शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे गिवन क्या है? ए मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 3 -2 4 and -2 एंड आई मैट्रिक्स क्या गिवन है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, और हमें क्या बोल रहा है कि के का वैल्यू बताओ इफ ये मैट्रिक्स गिवन है ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू के ए माइनस 2i। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्वेशन क्या गिवन है मैट्रिक्स का? मैट्रिक्स का इक्वेशन गिवन है ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू के ए माइनस 2i। तो ए स्क्वायर पहले निकालोगे तुम, ठीक है। तो ए स्क्वायर क्या होगा? चलो मैं डायरेक्ट इक्वेशन में पुट करता हूँ। ए स्क्वायर क्या हो गया यहाँ पे? ए क्या हमारा 3 -2 4 and -2, ये ए हो गया। एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे 3 -2 4 and -2, ये हो गया हमारा क्या? ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू के, ए लिखना है तो ए फिर यहाँ पुट करेंगे 3 -2 4 and -2 -2i, तो यहाँ -2 आई ले लिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का 1 0 0 1, ये इक्वेशन को लिख लिया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? ये के ए स्क्वायर का, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, इसमें ये ए स्क्वायर का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो ए स्क्वायर का वैल्यू बता देता हूँ मैं डायरेक्ट तुम्हें। ए स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा तुम्हें यहाँ से, ये चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या होगा? 3 3 9 -2 × 4 -8, फिर क्या होगा? 3 -2 -6 एंड -2 -2 +4, ये हो गया। फिर क्या होगा? 4 3 12, और क्या होगा? -2 × 4 -8, फिर क्या होगा? 4 2 -8 एंड माइनस +4 इज इक्वल्स टू, इस स्केलर के को और इस 2 को अंदर करो, तो ये क्या हो जाएगा? 3k, ये क्या हो जाएगा? -2k, ये क्या हो गया? 4k, ये क्या हो गया? -2k। इस 2 को अंदर किया तो यहाँ माइनस रह गया, तो ये क्या हो जाएगा? 2 0 0 2, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया? 9 - 8 1, -6 + 4 -2, 12 - 8 4, -8 + 4 -4। यहाँ से क्या मिल गया? इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, दो मैट्रिसेस का डिफरेंस है ना, तो ये क्या हो जाएगा? 3k -2, ये -2k -0, तो क्या हो जाएगा? -2k, 4k -0, तो ये हो गया 4k, और ये क्या होगा? -2k -2, तो ये हो जाएगा -2k -2। फिर अब बताओ, लेफ्ट हैंड साइड में एक मैट्रिक्स है, राइट हैंड साइड में एक मैट्रिक्स है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? इक्वेटिंग द corresponding elements, corresponding elements on both these sides, दोनों साइड में आप corresponding elements को इक्वेट करो। तो 1 का corresponding element क्या होगा? 3k -2, इक्वेट कर दो, तो क्या हो जाएगा? 1 इज इक्वल्स टू 3k -2, एक इक्वेशन आ गया। फिर इस -2 का corresponding एलिमेंट क्या होगा? -2k, इसको इक्वेट कर दो, तो क्या हो गया? -2 इज इक्वल्स टू -2k, ये दूसरा आ गया। फिर 4 का corresponding एलिमेंट क्या होगा? इस 4 का corresponding एलिमेंट क्या होगा? 4 का corresponding एलिमेंट होगा 4k, तो यहाँ से क्या होगा?
4 इज इक्वल्स टू 4k एंड इस -4 का क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, -2k -2, इसको इक्वेट कर दो। तो -4 इज इक्वल्स टू -2k -2। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, इन चारों इक्वेशन से k का वैल्यू हमें क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अगर k का वैल्यू डिफरेंट आ गया ना, यहाँ से कुछ आ गया k का वैल्यू, यहाँ से कुछ आ गया, यहाँ से कुछ और यहाँ से कुछ, तो फिर क्या होगा कि हम ऐसे लिखेंगे वैल्यू ऑफ k डज नॉट एग्जिस्ट। मान लो यहाँ से k का, सपोज डैट बोल दिया k का वैल्यू 4 आ गया, यहाँ पे k का वैल्यू 3 आ गया, सपोज डैट, ऐसा आएगा नहीं, सपोज डैट कि यहाँ से k 4 आ गया, यहाँ से k 3 आ गया। तो जब ये कहाँ से लाए हम लोग, इस दो को इक्वेट करके, इसको और इसको इक्वेट करके लाए। तो यहाँ पे अगर हमने k का वैल्यू यहाँ 4 डाला तो ये दोनों तो क्या हो जाएगा, हमारा इक्वल आ जाएगा। और ये 4 इज इक्वल्स टू 4k, इसको यहाँ पे डालेंगे तो क्या हो जाएगा, इस जैसे k का वैल्यू ये इस यहाँ पे 4 डाला तो ये दो तो इक्वल हो जाएगा, बट यहाँ पे 4 डालेंगे तो ये इक्वल नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, मैट्रिक्स इक्वल नहीं होगा, तो सेटिस्फाई नहीं होगा। तो कहने का ये मतलब है कि सारे इक्वेशन से k का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, सेम ही मिलेगा। ठीक है, तो क्या हो गया, यहाँ से हमें क्या मिला, 3k का वैल्यू यहाँ से क्या हो गया, 3k का वैल्यू 3, तो यहाँ से हमें k का वैल्यू क्या मिल गया, 1। यहाँ से क्या हो गया, ये -2 कैंसिल, तो अगेन k इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से 4 कैंसिल, तो k इज इक्वल्स टू 1। और यहाँ से क्या होगा, ये ले जाओगे तो -2k किसके इक्वल होगा, -4 + 2 -2, तो k इज इक्वल्स टू अगेन 1। तो ये हमारा आंसर हो गया, k इज इक्वल्स टू 1 हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना, ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 जो है ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इस एक्सरसाइज का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जेईई मेंस में तो नहीं बट बोर्ड में आता है। जितने भी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड हो गए, जेके बोर्ड हो गए, जितने बोर्ड हो गए ना, इसमें ये क्वेश्चन आता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 18 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 सबसे पहले मैं बता दूं कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है किसके लिए, इम्पॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या गिवन है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है। ठीक है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन है, इस द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका भी ऑर्डर 2 है। ठीक है, तो हमें क्या बोल रहा है, शो डैट, हमें बोल रहा है कि ये प्रूफ करो, ये जो है ना, ये प्रूफ करो। तो प्रूफ कैसे करेंगे, इसका ये लेफ्ट हैंड साइड और इसका ये राइट हैंड साइड, इसको इक्वल दिखा देंगे तो प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो बस यहीं पे शुरू हो जाते हैं, कुछ नहीं करना, लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करो और राइट हैंड साइड कैलकुलेट करो और दिखाओ कि ये दोनों आपस में इक्वल है। तो सॉल्यूशन लिखते हैं। ए मैट्रिक्स क्या गिवन है, ये मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास 0 -tan α/2, फिर ये है tan α/2 और 0। ये हमारा ए मैट्रिक्स गिवन है 2x2 ऑर्डर का। ठीक है, आई जो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर का, तो वो क्या हो जाएगा 1 0 0 1। ठीक है, और टू प्रूफ, हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ हमें प्रूफ करना है i + a इज इक्वल्स टू i - a इंटू cos α - sin α, sin α और cos α, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो बस कुछ नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड उठाओ और राइट हैंड साइड के इक्वल कर दो तो प्रूफ हो गया। तो इसको देख लो, लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया, पहले लेफ्ट हैंड साइड क्या है, i + a, i + a, i क्या है 2x2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो हमने लिखा 1 0 0 1। और a क्या है हमारे पास, a मैट्रिक्स ये गिवन है,
ये ए मैट्रिक्स गिवन है, तो ए मैट्रिक्स ऐड कर दिया यहाँ पे हमने। ये आई प्लस ए हो गया। अब इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करोगे तो क्या करोगे, करॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करोगे, तो क्या होगा 1 + 0 तो 1 हो गया। फिर 0 - tan α/2 तो ये क्या हो जाएगा -tan α/2। फिर क्या होगा 0 + tan α/2 तो ये हो गया tan α/2। और क्या हो जाएगा 1 + 0 = 1। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड हमने कैलकुलेट कर लिया। अब अगर राइट हैंड साइड भी इस मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए तो फिर क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, फिर हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो बस कुछ नहीं करना है, अब राइट हैंड साइड लाते हैं। राइट हैंड साइड क्या हमारा, राइट हैंड साइड है I - a इंटू cos α माइनस साइन अल्फा, सॉरी cos अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू cos अल्फा। तो सबसे पहले I - a कैलकुलेट करते हैं। I - a क्या होगा, I 1 0 0 1, ये I हो गया माइनस ए मैट्रिक्स क्या हमारे पास, ए मैट्रिक्स है 0 -tan α/2, फिर क्या हो जाएगा tan α/2 और 0। ये तो अभी मैंने क्या लिखा है, ये बात को सुनो बच्चों, ये जो I माइनस है ना वो यहाँ पे मैंने लिखा I माइनस है, ये लिखा। चलो मैं ना इसको नीचे लिखता हूँ, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ। ये हो गया हमारा I - a। अभी तक हमने किसका वैल्यू लिखा, सिर्फ इसका वैल्यू लिखा। अब यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में ना ये मैट्रिक्स, इसको भी लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर साइन अल्फा, और ये हो गया cos अल्फा। ठीक है, अब क्या करो, इसको कैलकुलेट करो। पहले इन दोनों मैट्रिसेस का को ये करो, सिंगल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1 - 0 1, फिर 0 माइनस ऑफ -tan α/2, तो ये हो जाएगा tan α/2, यही होगा ना। फिर क्या होगा 0 -tan α/2, तो ये हो गया -tan α/2। फिर क्या होगा 1 - 0, तो क्या होगा 1। और ये क्या हुआ हमारा, इसको ऐसे ही लिख दिया हमने, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू cos अल्फा। ठीक है, अब एक फॉर्मूला होता है, पहले ध्यान से सुनना। एक फॉर्मूला होता है cos 2x का, cos 2x का फॉर्मूला एक tan के टर्म में। उससे भी पहले cos 2x का ही फॉर्मूला लिखता हूँ। cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, tan के टर्म में 1 - tan स्क्वायर x अपॉन 1 + tan स्क्वायर x, 1 + tan स्क्वायर x, एक ये फॉर्मूला होता है। तो अगर मैं cos x बोलूँ, देखो यहाँ पे एंगल क्या हो रहा है, 2x से यहाँ पे गए तो एंगल हाफ हो गया ना, 2x/2 एंगल हाफ हो गया। तो अगर मैं बोलूँ कि cos x का वैल्यू क्या लिखोगे, तो cos x क्या होगा 1 - tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर x/2। ऐसे एंगल हाफ कर दोगे ना, देखो यहाँ पे 2x है तो इधर गया तो x हो गया, तो यहाँ पे x है तो x से जाएगा तो हाफ हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है। उसके बाद साइन 2x का फॉर्मूला होता है tan के टर्म में। साइन 2x क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है 2 tan x अपॉन 1 + tan स्क्वायर x, 1 + tan स्क्वायर x, ये फॉर्मूला होता है। फिर इस फॉर्मूले में देखो, यहाँ एंगल जो है, यहाँ से 2x यहाँ गया तो एंगल हाफ हो गया, 2x से x गया तो एंगल हाफ हो गया। तो अब अगर मैं बोलूँ कि साइन x का वैल्यू क्या होगा,
साइन एक्स क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2 tan x बाई 2, 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, tan स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, ये तो हमारे पास फॉर्मूला है, इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो फॉर्मूला याद ही होगा 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री से, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो एक तो ये सेट हमारा फॉर्मूला, और दूसरा जो सेट है हमारे पास वो ये है फॉर्मूला का, सॉरी। तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है बिल्कुल। तो ये दो सेट है हमारे पास फॉर्मूला का, इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मूला नंबर 1, ये हो गया हमारा फॉर्मूला नंबर 1। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मूला नंबर 1, ये हो गया हमारा फॉर्मूला नंबर 2, ये हो गया हमारा फॉर्मूला नंबर 3, और ये हो गया हमारा फॉर्मूला नंबर 4। ये 4 फॉर्मूलाज आपको याद रखने इंपॉर्टेंट है। अभी तक कोई डाउट नहीं है। अब देखो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें अब आते हैं यहाँ पे जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे, इसमें आते हैं, यहाँ से आते जो कैलकुलेट कर रहे थे। कैलकुलेट क्या कर रहे थे हम लोग, i माइनस ए इंटू कॉस एल्फा साइन एल्फा इंटू माइनस साइन एल्फा इंटू कॉस एल्फा। ये हमने क्या कैलकुलेट कर लिया था, इसको हमने कैलकुलेट ये कर लिया था, ये हमने इसको कैलकुलेट कर लिया था। इसको हमने ये कैलकुलेट कर लिया था, इसका वैल्यू ये मिल गया था हमें। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको ऐसे देखो, इसको हमने लिखा 1 tan अल्फा बाई 2 रहने दिया, माइनस tan अल्फा बाई 2 रहने दिया, और यहाँ 1 भी रहने दिया। इसमें अब cos अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ, फॉर्मूले से, अभी जो ऊपर बताया फॉर्मूला, उससे cos अल्फा को क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 लिख सकता हूँ, अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। देख लो कौन सा फॉर्मूला से, इस फॉर्मूले से, फॉर्मूला नंबर 4 से। फिर क्या हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। कौन से फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से, फॉर्मूला नंबर 2 से। x की जगह बस अल्फा है। फिर ये साइन अल्फा को क्या लिख सकता हूँ, 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। और फिर cos अल्फा को क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब देखना ये किसके इक्वल है, i माइनस ए, इसी के इक्वल है ना, इसका ये राइट हैंड साइड है। अब देखना इसका ये जो राइट हैंड साइड है ये पूरा किस में कन्वर्ट हो गया, tan अल्फा बाई 2 एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। तुम्हें दिख रहा होगा ये पूरा किस में कन्वर्ट हो गया, tan अल्फा बाई 2 एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम अज्यूम कर लेते हैं कि लेट tan अल्फा बाई 2 इज इक्वल्स टू टी, इसको हमने टी मान लिया tan अल्फा बाई 2 को। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा ये 1 इस tan अल्फा बाई 2 की जगह क्या डालेंगे, t माइनस टी 1, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा हमें 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और फिर यहाँ क्या मिलेगा, माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ क्या मिलेगा 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये क्या मिलेगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन
1 प्लस टी स्क्वायर। ये हमारा एक मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है। इसमें हमने अज्यूम क्या किया है, tan अल्फा बाई 2 को t, तो जहाँ जहाँ tan अल्फा बाई 2 है वहाँ वहाँ t डाल दो। अब इसको क्या रो, क्या तुम इस मैट्रिक्स को तुम क्या करो, सिंप्लीफाई करो। तो क्या होगा, बस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। देखना ध्यान से मैं कर रहा हूँ, सॉरी, देखो ध्यान से। 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट रो उठाया और यहाँ से ये फर्स्ट कॉलम लिया, तो 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 होगा इस पूरे टर्म से, ये हमारा एक सिंगल टर्म है, तो 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 1 माइनस टी स्क्वायर, ये तो एज इट इज़ आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर ये t किससे मल्टीप्लाई होगा, इस टर्म से, तो क्या हो जाएगा ये, और ऐड होगा तो क्या होगा 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का काम हो गया। अब ये अगेन फर्स्ट रो, अब आ जाएंगे हम लोग किस में, सेकेंड कॉलम में आ जाएंगे। तो क्या होगा, फिर 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, ये एक सिंगल टर्म है हमारा, ये जो हमारा एक सिंगल टर्म है इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा ये माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। और ये जो t है किससे मल्टीप्लाई होगा, ये भी एक सिंगल टर्म है, इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा प्लस t इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना। अब हमारा फर्स्ट रो का काम खत्म। अब आते हैं सेकेंड रो में, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो फिर क्या होगा बताओ, ये माइनस टी किससे मल्टीप्लाई होगा, इस फर्स्ट टर्म से, तो क्या होगा माइनस टी इंटू ये पूरा टर्म 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर से, तो क्या होगा ये 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में। तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में ये माइनस टी किससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा ये देखो, देखना ध्यान से, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 2t स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। और 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, इस टर्म से, तो प्लस क्या हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये हमारा 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आ गया, ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिल गया हमें। अब इसको कुछ नहीं है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। कैलकुलेटिव क्वेश्चन और कुछ नहीं है, दिमाग तो कहीं नहीं लग रहा है, सिर्फ कैलकुलेशन करना है। देखो दोनों कैल्शियम सेम है, तो ये न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर अपॉन ये क्या हो जाएगा ये 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों का न्यूमरेटर सेम है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सॉरी डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये माइनस 2t प्लस टी माइनस टी क्यूब अपॉन क्या हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर देख लो अगेन डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या होगा ये, और मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस टी को 1 माइनस टी स्क्वायर से, तो क्या होगा माइनस टी प्लस टी क्यूब प्लस 2t अपॉन क्या होगा ये 1 प्लस टी स्क्वायर। अब यहाँ पे अगेन डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, तो क्या होगा ये सॉरी 2t स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये हो गया हमारा 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया ये 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर क्या होगा टी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में भी है 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा माइनस 2t प्लस टी क्या होगा माइनस टी एंड माइनस टी क्यूब, और डिनोमिनेटर में क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर। ये टी क्यूब ये देखो माइनस टी और प्लस 2t मिलके क्या हो जाएगा t, तो क्या हो जाएगा t प्लस टी क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर ये देखो 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर क्या होगा t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ऐसे हो गया। सबसे पहली बात क्या कि ये हमें दिख रहा है दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी जगह 1 आ जाएगा। उसके बाद तुम क्या करो, उसके बाद तुम करो इसमें से माइनस, ये तो 1 हो गया, इसमें से तुम माइनस टी कॉमन लो,
तो यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस डिनोमिनेटर में भी है 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर ये भी इससे जो हमारा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है इससे टी कॉमन लो तो क्या बचेगा ये 1 प्लस टी स्क्वायर और डिनोमिनेटर में भी क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर यहाँ ये तो कैंसिल हो गया, ये 1 हो गया। अब ध्यान दो तुम कि ये जो भी हमारा ये भी कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा ये कैंसिल और ये कैंसिल। तो फाइनल हमें इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करने के बाद फाइनली हमें क्या मिलेगा, फाइनली हमें मिलेगा 1 माइनस टी एंड 1 ये मिलेगा। टी हमने किसे एज्यूम किया है देखना ऊपर, टी हमने एज्यूम किया है tan अल्फ़ा बाई 2 को हमने टी माना है। तो tan अल्फ़ा बाई 2 टी की जगह क्या डाल दो tan अल्फ़ा बाई 2 डाल दो। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 1 माइनस टी की जगह डाला tan अल्फ़ा बाई 2, ये टी जगह डाला tan अल्फ़ा बाई 2 और यहाँ क्या डाला 1। और ये है क्या राइट हैंड साइड, किसका राइट हैंड साइड है, इसका राइट हैंड साइड है। देख लो ये इसका राइट हैंड साइड है, ये जो दिख रहा है ना इसका राइट हैंड साइड है, ये इसी का है ना। तो राइट हैंड साइड है इसका, तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। तो फाइनली हमें क्या मिला, फाइनली हमें मिला दिस इज इक्वल्स टू किसके इक्वल मिल गया हमें, ये 1 माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 अपॉन ये मिल गया tan अल्फ़ा बाई 2 और ये हो गया 1। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब ये तुम इक्वेशन 2 देखो, इक्वेशन 2 का तुम ये देखो राइट हैंड साइड और इक्वेशन 1 पर आ जाओ। इक्वेशन 1 कहाँ गया, इक्वेशन 1 का देखो राइट हैंड साइड इक्वल है। तो अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड इक्वल है तो ऑब्वियस सी बात है लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो i प्लस ए किसके इक्वल हो जाएगा, i प्लस ए इसके इक्वल हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड के। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड है i प्लस ए और इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, i माइनस ए इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और ये कॉस अल्फ़ा। ठीक है ना। तो हो गया बस हेंस प्रूफ, यही तो बोल रहा था प्रूफ करने के लिए, तो हो गया हेंस प्रूफ। इस क्वेश्चन को ना अच्छे से 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना तो सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो कहीं भी एक जगह कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो फिर क्या होगा, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो इसको 2-3 बार घर पे खुद से प्रैक्टिस कर लेना। और जैसा मैंने बोला कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोल दिया, इस क्वेश्चन के ऊपर भी लिख दिया, इट इज़ एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई जेई मेंस एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बोर्ड के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21 एंड 22 नेक्स्ट वीडियो में। ओके।